नमस्कार। आपको बता दें कि पर्यावरण सुरक्षा एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मुहिम को तेज और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट के प्रथम संस्करण का भव्य आयोजन हो रहा है। नई दिल्ली में स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में होने वाले इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त और लागू करने हेतु किए जा रहे तमाम प्रयासों को वैश्विक मंच मिलेगा, जहां प्रतिष्ठित व्यक्तियों, विशेषज्ञों और विचारकों के विचार आदान प्रदान किए जाएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ विभिन्न सम्मानित हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, जो अपने अनुभव को मंच पर साझा करेंगे। इनमें आदरणीय पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती अध्यक्ष एवं आध्यात्मिक प्रमुख, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित, कुलपति JNU नई दिल्ली, पद्म भूषण डॉक्टर विजय भाटकर, कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय, पद्म भूषण डॉक्टर के राधाकृष्णन, पूर्व अध्यक्ष इसरो श्री अर्जुन अग्रवाल, इंडोरमा और राजेश कुमार पाठक, IP और TAFS सचिव, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड एक साथ सम्मेलन की शोभा बढ़ाएंगे। आगे क्या कुछ कहा मुख्य अतिथि नितिन गडकरी और सम्मानित अतिथियों ने, आप देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ जी, फाउंडर विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन, श्री अर्जुन अग्रवाल जी और उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण, भाई और बहनों। विवेकानंद जी का एक सपना था कि हमारा देश सर्वांगीण प्रगति और विकास की दृष्टि से प्रथम क्रमांक पर जाए। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना उन्होंने की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की थी, 20वीं सदी जो थी सब जगह यूनियन जैक था, अंग्रेजों का शासन था 19वीं सदी में, और 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन गई। और ये कहकर गए कि 21वीं सदी जो होगी वो हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी, भारत की। विवेकानंद जी का स्मरण करते हुए हमें सब लोगों को उसी कार्य को पूरा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में हमारी प्रगति और विकास आर्थिक दृष्टि से ही केवल नहीं, तो शैक्षणिक दृष्टि से, हेल्थ सेक्टर में, ट्राइबल हो, मजदूर हो, गांव, गरीब मजदूर, किसान हो, गरीब हो, सभी क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आए कि हमारी 65 to 70% पॉपुलेशन ये 35 साल के अंदर है। और हमारे देश के आज भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड में मोस्ट रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्टेबल है, जिनकी सब जगह बहुत मान्यता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, राजेश जी ने सही बात कही है कि 2 फिलॉसफी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा सबसे बड़ा एजेंडा, प्राथमिक एजेंडा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट एजेंडा जो है वो नो वन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate leadership. It is depending upon the appropriate technology that you can convert waste into wealth. तो knowledge to wealth and waste to wealth, ये दोनों बातों का संबंध विवेकानंद जी के उद्दिष्ट के साथ, उनके सपने के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे आज जो आयोजकों ने कहा है कि विशेष रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बातें इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और जहाँ तक इथिक्स की बात है, स्वामी जी बैठे हैं। हमारा इतिहास, संस्कृति, विरासत, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, संस्कार, शिक्षा, हमारी VC भी यहाँ है। तो नॉलेज के माध्यम से, संस्कारों के आधार पर प्रबोधन, प्रशिक्षण, संस्कार एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके आधार पर काम करने वाले सब लोग हैं। अभी हम 8 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल, पेट्रोलियम का इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके पोल्यूशन के कारण कितनी गंभीर समस्या होती है ये दिल्ली वालों को मैंने समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार लंदन में था तो मुझे एक परिवार मिला, उन्होंने कहा कि हम इंडिया जाने वाले थे, पर दिल्ली में पोल्यूशन रोज बढ़ता हुआ देखते हुए हमने हमारे एयर टिकट कैंसिल कर दिए। तो आप समझ लीजिए कि ये समस्या कितनी बड़ी है। ये कठिन है, पर सुलझाना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। और इसलिए
35 to 40% पोल्यूशन जो होता है वो डीजल पेट्रोल के कारण होता है। और इसलिए मैं 2004 से लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमारे देश में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस सॉल्यूशन निकला जा सकता क्या। मोबिलिटी में बहुत चेंजेस हुए हैं। सबसे पहली बात यह कि हमारे देश का किसान इस देश की ऊर्जा, देश का फ्यूल बना सकता है। और इसलिए हमने निर्णय किया है कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, राइस सरप्लस और वीट सरप्लस। हम एमएसपी नहीं दे पा रहे और देते देते 1.5 लाख करोड़ सरकार को देने पड़ते, गोदाम में रखने के लिए जगह नहीं है। क्रॉप पैटर्न में एडिबल ऑयल में हमारे यहाँ शॉर्ट है, 1.5 लाख करोड़ का खाद्य तेल इंपोर्ट करते हैं और दूसरी ओर हमारे यहाँ बाकी चीजें सरप्लस है। अभी हमने कॉर्न, राइस, वीट, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी और अभी हमने सेकंड जनरेशन इथेनॉल में बायोमास, कॉटन स्ट्रॉ, वीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बाम्बू, इससे भी इथेनॉल बनता है और उसका बाय प्रोडक्ट है बिटुमेन। राज वालों ने वो टेक्नोलॉजी निकाली है और इसलिए हमें एक ही मैं पाठक जी को अनुरोध करूंगा कि नीड बेस्ड टेक्नोलॉजी रिसर्च हमारा होना चाहिए। अब हमारी समस्या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। कल मैंने सुना कि कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है। आईआईटी का स्टूडेंट मुझे मिला, वो प्रयोग कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से बिटनॉल लेना है, तो बिटनॉल एविएशन फ्यूल में आता है। तो हम वेस्ट टू वेल्थ करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नई से नई टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस पर क्या कहना है? मैं कहता हूं कि हम युवाओं का देश है, युवा आगे आए, स्टार्टअप शुरू करें, नए नए विषयों पे संशोधन करें, रिसर्च करें। इसके लिए गवर्नमेंट्स हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उनको फंड करें और उसके कारण जो नई तकनीक आएगी उस तकनीक का उपयोग गरीबों के भलाई के लिए हो, गरीबों के उद्धार के लिए हो, दीन दलितों के उद्धार के लिए हो, तभी भारत का उद्धार होगा और विश्व का उद्धार होगा, कल्याण होगा। इस समिट का मेन मोटिव क्या था? इस समिट का मेन मोटिव है, इसका नाम है विवेकानंदा सस्टेनेबिलिटी समिट। स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे उस विचारों को युवा पीढ़ी को फिर से एक बार आत्मसात करना पड़ेगा और सस्टेनेबिलिटी का एक विचार लेके युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम इस पृथ्वी को बचा पाएंगे, पर्यावरण को बचा पाएंगे, नहीं तो विनाश सामने आ रहा है। क्या मैसेज देगा भारत देश की जनता को? भारत देश के युवाओं को और भारत देश की जनता को मैं यही मैसेज दूंगा कि हमारी जो वैदिक जीवन शैली थी, निसर्ग को पूजा करने वाली और निसर्ग को साथ लेके चलने वाली थी, उसको छोड़ा है हमने, उसको दूर हुए हैं। तो हमको फिर से भारत की जो एक मूल विचारधारा है, मूल जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति में प्रकृति का विचार किया गया है, प्रकृति को पूजा गया है, प्रकृति के संरक्षण की बात की गई है, उसको फिर से हमें आत्मसात करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जब शुरुआत अच्छी हो, आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम जो विवेकानंद फाउंडेशन ने थीम रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि आज की हमारी आवश्यकता है, जरूरत है, न केवल इंडिया की बल्कि ये ग्लोबल लेवल का इसके रिक्वायरमेंट है। उम्मीद करते हैं कि 2 दिन उनके प्रोग्राम अच्छे होंगे। Hopefully we will get some good outcome of this. Hello, I'm Sunil Pawar from Symphony Environmental India. I'm the CEO of the organization. I'm pleased to share with you that today we have been given the award to develop a product which makes polymers which end up becoming single-use plastics 100% biodegradable. What do you want to say about the technology? This is absolutely sustainable technology. Single-use plastic is a huge problem these days, not only for India, for the whole world, because plastic discarded which goes to the landfills, which goes to water bodies, oceans, rivers. Nearly 40% of the plastic which is used in the packaging ends up going as a single-use plastic. So we have a solution where even if the packaging material is discarded to the landfills or to water bodies, it will biodegrade itself without leaving any microplastics or toxins behind. NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।